हेलो स्टूडेंट्स, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सीखेंगे टाइप कास्टिंग, जिसको हम टाइप कन्वर्जन भी बोलते हैं। टाइप कास्टिंग का मतलब है, यहाँ पर जो टाइप है इसका मतलब है डेटा टाइप से। डेटा टाइप जो कि हम फंडामेंटल डेटा टाइप्स हमने पहले पढ़े हुए हैं, इंटीजर, फ्लोट, कैर, डबल, हम इनको बोलते हैं डेटा टाइप्स। तो एक डेटा टाइप का दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्जन, इसको हम बोलते हैं टाइप कास्टिंग या टाइप कन्वर्जन। अब यहां पर कास्टिंग की जरूरत क्यों पड़ती है, टाइप कास्टिंग की और टाइप कन्वर्जन की जरूरत क्यों पड़ती है, कैसे इंप्लीमेंट होती है, ये हम इस पूरे वीडियो लेक्चर में सीखेंगे। अब सबसे पहले आता है डेटा टाइप का कन्वर्जन। कहां पर हमें डेटा टाइप के कन्वर्जन की जरूरत पड़ती है, मैं आपको यहां पर एक एग्जांपल देके समझाता हूं। सपोज करिए मेरे पास एक वेरिएबल ए है जिसका डेटा टाइप इंटीजर है, और मेरे पास एक वेरिएबल फ्लोट एफ है। अब अगर मुझे इस ए को, इस वैल्यू को, ए के वैल्यू को इस एफ वेरिएबल में स्टोर करना है, तो अगर मैं लिखूंगा यहाँ पे एफ इक्वल टू ए, तो मैं क्या कर रहा हूं, एक तरह से आप देखिए यहां पर हमको इस बात का हमेशा ध्यान रखना होता है एक्सप्रेशंस में कि जो ए का डेटा टाइप है वो है इंटीजर और जो एफ का डेटा टाइप है वो है फ्लोट। तो जब मैं इस तरह से लिख रहा हूं तो मैं एक तरह से ये कोशिश कर रहा हूं कि इंटीजर वेरिएबल को फ्लोट डेटा टाइप में, फ्लोट वेरिएबल में स्टोर कराने की कोशिश कर रहा हूं। तो हमें कभी भी मिसमैच जहां पर डेटा टाइप का होता है वहां पर थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत पड़ती है। तो यहां पर देखिए, अगर हम देखें तो इंटीजर डेटा टाइप को फ्लोट डेटा टाइप से छोटा माना जाता है। तो इस केस में मुझे कोई भी एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां पर ऑटोमेटिक जो भी ए की वैल्यू है, अगर मैं यहां पर एफ की वैल्यू को प्रिंट कराऊंगा तो मैं परसेंट एफ फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करके इस एफ की वैल्यू को प्रिंट कराऊंगा। तो ए की वैल्यू थी 5, तो ये 5.000 इस तरह से प्रिंट कर देगा। और आपने देखा कि मैंने कोई एफर्ट्स नहीं लगाए, मैंने जस्ट एफ इक्वल टू ए लिखा तो ए की वैल्यू ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो गई फ्लोट में। तो ऐसी टाइप कास्टिंग को बोला जाता है इम्प्लिसिट। यहां पे हम इसको समझ लेते हैं इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट का मतलब होता है ऑटोमेटिक, यानी कि एक कन्वर्जन ऑटोमेटिक, एक डेटा टाइप ऑटोमेटिक दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट हो रहा है और यहां पर हमने कोई भी एफर्ट्स यहां पे नहीं लगाई। तो ये, लेकिन ये ज्यादातर कहां पर होगा, आपको कहां पे देखने को मिलेगा, जहां पर आप छोटे डेटा टाइप को किसी बड़े डेटा टाइप में स्टोर कर रहे हैं, वहां पर आपका डेटा लॉस भी नहीं होगा। और डेटा लॉस का मतलब जैसे 5 वैल्यू थी तो 5 वैल्यू पूरी रही इसमें, तो डेटा लॉस भी नहीं होगा और छोटे डेटा टाइप से बड़े डेटा टाइप में। इसी के एग्जांपल को मैं पलट लेता हूं। अब मैं लेता हूं फ्लोट एफ, इसकी वैल्यू में मान लीजिए ले लेता हूं 3.2 और एक इंटीजर ए वेरिएबल लेता हूं। तो आप इसको ट्राई करके देख सकते हैं। आप इसमें इस तरह से लिखिएगा और ए की वैल्यू को प्रिंट कराइएगा, क्योंकि ए मेरा इंटीजर है। तो मैं यहां पर अगर ए की वैल्यू को प्रिंट करूंगा तो आप इसमें देखेंगे कि यहां पर ये जो डेटा टाइप है, मैं एक बड़े डेटा टाइप को स्मॉलर डेटा टाइप में स्टोर कराने की कोशिश कर रहा हूं। तो ऐसे केसेस में मेरा डेटा लॉस तो होना ही होना है, लेकिन मैं उसके और भी कॉन्सिक्वेंसेस मेरे उसमें आ सकते हैं, कुछ भी एरर वगैरह हो सकती है। तो कभी भी मैं इस चीज को अवॉइड करूंगा। कभी भी बड़े डेटा टाइप से छोटे डेटा टाइप में अगर मुझे वैल्यू स्टोर करनी है तो फिर मैं यूज करूंगा एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग, इसको बोला जाता है एक्सप्लिसिट। तो एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग कैसे की जाती है, अब सपोज करिए मेरा डेटा टाइप एफ है, मेरे एफ की वैल्यू को इस ए में स्टोर कराना है। तो मेरे को जिस वैल्यू में स्टोर, जिस डेटा टाइप में स्टोर करना है उसके डेटा टाइप के अकॉर्डिंग मैं टाइप कास्टिंग करूंगा। जैसे ए का डेटा टाइप इंटीजर है तो मैं इस तरह से लिखूंगा, यानी कि मेरे को एफ को ए में स्टोर करना है तो मैं डायरेक्टली एफ की वैल्यू को ए में स्टोर ना करके एक एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग, यानी कि टाइप मेंशन करूंगा कि मुझे इस वैल्यू को पहले किस डेटा टाइप में कन्वर्ट करना है, उसके बाद ये इसको इसमें स्टोर कराएगा। तो इस केस में क्या होगा, 3.2 यहां पर है तो 3.2 पहले इंटीजर में कन्वर्ट होगा। तो 3.2 जब इंटीजर में कन्वर्ट होगा तो डेसिमल के बाद जो आपका फ्रैक्शनल पार्ट है वो आपका ट्रंकेट हो जाएगा। तो केवल बचेगी 3 वैल्यू और 3 वैल्यू यहां पर ए में स्टोर होगी। तो मैं जब यहां पर प्रिंट करूंगा तो ये मुझे 3 वैल्यू प्रिंट करके देगा। तो ये है टाइप कास्टिंग, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट जब फोर्सफुली हम जब कर रहे हैं, यानी कि वो चीज ऑटोमेटिक नहीं हो रही है, हम उसको फोर्सफुली कर रहे हैं। जो फोर्सफुली वर्ड मैं बोल रहा हूं वो इसके लिए बोल रहा हूं क्योंकि हमको कुछ ना कुछ वहां पर मेंशन करना है, कुछ ना कुछ मुझे प्रोविजन वहां पर रखना है कि मेरा डेटा टाइप एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट हो। अब इसका एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक इंटीजर ए वेरिएबल है जिसमें 6 स्टोर है और मेरे पास एक वेरिएबल बी है जिसमें मान लीजिए आपका 4 स्टोर है। तो ये दो वेरिएबल मेरे पास हैं। अब एक फ्लोट वेरिएबल मैं ले लेता हूं यहां पे एफ। अब देखिए होता क्या है, जनरली आपको मैंने इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में बताया था, जब हम एक
डिवीजन परफॉर्म करते हैं, इंटीजर डिवाइडेड बाय इंटीजर का प्रॉब्लम क्या आता है, जैसे सपोज करिए मैं डायरेक्टली ए और बी ना यूज करके यहाँ पे 6 से डिवाइडेड बाय 4 यूज करता हूँ। तो 6 का डेटा टाइप, अभी मैं ए और बी वेरिएबल को यूज नहीं कर रहा हूं, मैं डायरेक्टली इंटीजर कांस्टेंट वैल्यू को यहाँ पे ले रहा हूं। तो 6 का जो डेटा टाइप है मेरा वो है इंटीजर, 4 का डेटा टाइप जो है मेरा वो है इंटीजर। तो इंटीजर डिवाइडेड बाय इंटीजर को जब हम करते हैं तो जब, अब देखिए 4 को अगर मैं डिवाइड कर रहा हूं तो 1 पॉइंट इसका आंसर आना चाहिए 1.5। तो अब यहां पर जब मैंने इसको कन्वर्ट किया, इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड किया, तो ये 1.5 मेरा मैथमेटिक्स में आंसर आना चाहिए, लेकिन यहां पर आंसर मेरा सी लैंग्वेज में इसका आंसर आएगा केवल 1, क्योंकि आप देखेंगे 1.5 पॉइंट के बाद वाली वैल्यू कहीं भी कंसीडर नहीं होगी, क्योंकि मेरे दोनों डेटा टाइप इंटीजर हैं। तो इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करने में आंसर हमेशा इंटीजर आता है। तो यहां पर मेरा आंसर आएगा 1। अब ये जो 1, देखिए अभी आप इसको छोड़ दीजिए, अभी आप ये मत कहिए कि मैंने तो फ्लोट का डेटा, ये एफ का डेटा टाइप फ्लोट लिया है। अभी आप केवल इसको देखिए, कंपाइलर पहले केवल इतने को सॉल्व करेगा। तो इंटीजर डिवाइडेड बाय इंटीजर का आंसर इंटीजर जनरेट हुआ है, मैटर नहीं करता आप उसको किसी इंटीजर वैल्यू में स्टोर कर रहे हैं या फ्लोट वैल्यू में स्टोर कर रहे हैं। आपका आंसर इस एक्सप्रेशन में जो 6 डिवाइडेड बाय 4 है, इसी ने 1 जनरेट करा है। अब इस 1 को अगर मैं एफ में स्टोर करूंगा, ये स्टोर करने का काम तो बाद में हो रहा है, तो अगर मैं इस 1 को इसमें स्टोर करूंगा तो ये मेरा बन जाएगा 1.000। तो जब मैं प्रेजेंट एफ लिख के इस एफ की वैल्यू को प्रिंट कराऊंगा तो मुझे 1.0000 मिलेगा, और ये आपका 1.5 प्रिंट नहीं कराएगा, क्योंकि आपने यहां पर इंटीजर डिवाइड बाय इंटीजर का ध्यान नहीं रखा। अब देखिए, अब यहां पर सपोज करिए मेरे पास इस टाइप का प्रॉब्लम है। अब यही यहां पे तो मैं इसको सॉल्व कैसे कर सकता हूं, उसका सॉल्यूशन मेरे पास क्या है, मैं इसको लिख लूं f इक्वल टू 6.0 डिवाइडेड बाय 4। तो यहां पर अब देखिए मेरा जो डेटा टाइप है, मैंने ऊपर वाले उसको 6.0 ले लिया, यानी कि मैंने इसको डबल टाइप का ले लिया। मैंने बताया था डिफॉल्ट डेटा टाइप किसी भी रियल कांस्टेंट का डबल होता है। तो डबल को जब मैं इंटीजर से डिवाइड कर रहा हूं तो यहां पर मेरा आंसर जो आएगा 1.500 इस तरह से आएगा, और 1.50 एफ में जब स्टोर होगा तो आपको यहां पर एक्यूरेट आंसर मिलेगा। लेकिन अब देखिए थोड़ी देर के लिए यहां पर मैंने क्या चेंजेस किए, इंटीजर को उसमें किया। तो देखिए यहां पर फ्लोट, यहां पर सॉरी डबल और इंटीजर के बीच में यहां पर आपका जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, तो कभी भी एक्सप्रेशन क्या होती है, जैसे मिसमैच डेटा टाइप के बीच में कभी भी जब ऑपरेशन परफॉर्म होता है तो हमेशा बिगेस्ट डेटा टाइप में एक्सप्रेशन आपकी कन्वर्ट हो जाती है। तो इन दोनों में से बिगेस्ट डेटा टाइप जो है वो डबल है, तो आपकी एक्सप्रेशन डबल यहां पर कन्वर्ट हो जाएगी डबल में। तो यहां पर इस प्रॉब्लम को मैंने सॉर्ट आउट कर दिया। लेकिन अगर मैं इस एग्जांपल को लूं कि मैंने अगर ए वेरिएबल ले रखा है और बी वेरिएबल ले रखा है, दोनों इंटीजर है, और यहां पर मैं ए और बी का डेटा टाइप चेंज नहीं कर सकता। देखिए मैंने लिखा ए डिवाइडेड बाय बी। अब आप समझिए, यहां पर मैंने ए का डेटा टाइप इंटीजर ले रखा है, बी का डेटा टाइप इंटीजर ले रखा है, तो अब हमारे पास कोई ऑप्शन यहां पर नहीं बचता कि मैं एक्यूरेट आंसर निकाल पाऊं। एफ, मैंने अभी बताया था कि एफ के डेटा टाइप से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर मेरे ये इंटीजर डिवाइडेड बाय इंटीजर है तो इसका आंसर हमेशा इंटीजर ही आएगा। अब यहां पर मैं फंस गया हूं, यहां पर मैं ऐसे फंस गया हूं क्योंकि मेरा इंटीजर डिवाइडेड बाय इंटीजर का आंसर जो है वो इंटीजर ही आएगा, और ए और बी का डेटा टाइप मैं चेंज नहीं कर सकता। तो इस केस में जो हमारे पास सॉल्यूशन है, टाइप कास्टिंग यहां पर हमें एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देता है। मैंने लिखा एफ इक्वल टू, यहां पे मैंने लिख दिया फ्लोट a डिवाइडेड बाय b। दोनों में से किसी एक को आप चाहे तो दोनों पे भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहां पर मैंने किसी एक में भी अगर कन्वर्जन कर दिया। कैसे करा मैंने, देखिए मैंने क्या किया, कंपाइलर को क्या इंस्ट्रक्शन दिया कि a का डेटा टाइप पहले फ्लोट में कन्वर्ट कर दें। तो यानी कि ये मैंने यूज करी यहां पे एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। तो इससे होगा क्या, ए का डेटा टाइप पहले फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब जो भी ए की वैल्यू थी, मान लीजिए 6 वैल्यू थी, तो ये 6.00 की तरह ट्रीट होगी। तो यहां पर फिर से ये एक्सप्रेशन इसी की तरह बन गई। तो 6.0 यानी कि फ्लोट डिवाइडेड बाय, अगर मैं इंटीजर परफॉर्म कर रहा हूं तो अब जो मेरा इस पार्ट का, यानी मैं अगर इसकी बात करूं राइट हैंड साइड वाले पार्ट की, तो इस वाले पार्ट का जो मेरा आंसर जनरेट होके आया वो मेरा फ्लोट में आया। अब मैंने जब उसको एफ में स्टोर कराया तो मेरा एग्जैक्ट आंसर आएगा 1.5000। तो ये यहां पर देखिए एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग अगर यहां पर नहीं होती तो हम इस तरह यहां पर पूरे प्रोग्राम को इसको सॉल्व नहीं कर पाते, हम एक्यूरेट आंसर कभी भी नहीं ला पाते। जहां पर हमको डायरेक्ट कांस्टेंट यूज करने थे वहां पर हमने फ्लेक्सिबल उसको कोड को कन्वर्ट करके इस तरह से अपना सॉल्यूशन बना लिया। लेकिन जब वेरिएबल्स है, आप उन वेरिएबल्स के डेटा टाइप को हम यहां पर जाके इंट को फ्लोट नहीं चेंज कर सकते, तो उस केस में हम रन टाइम पर उसके डेटा टाइप को कन्वर्ट करके इस तरह से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो जहां पर भी आपको एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ती है, वहां पर आप टाइप कास्टिंग को यूज कर सकते हैं। इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग ऑटोमेटिक होगी, और आपको अगर एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग यूज करनी है तो आपको ये वाला मेथड यूज करना पड़ेगा। तो ये मेरा टाइप कास्टिंग टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू।